न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर उनका भव्य स्वागत किया गया। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने जोश के साथ मोदी का स्वागत किया। मोदी के समर्थन में खूब नारे भी लगे। होटल न्यूयॉर्क पैलेस के अंदर मोदी को पूरी सुरक्षा के बीच पहुंचना था, लेकिन होटल के बाहर ही मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल गया। सुरक्षा की परवाह किए बगैर मोदी होटल के बाहर मौजूद भीड़ के बीच जा घुसे। भीड़ में कई लोगों ने मोदी से हाथ भी मिलाया। इस दौरान सुरक्षा में लगे जवान भी हल्का दिखे। नरेंद्र मोदी को देखकर लोगों की खुशी मानो सातवें आसमान पर थी। मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने के साथ ही लोग अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं। न्यूयॉर्क का अर्थ है न्यू माने नया, न्यू माने नया, अर्क माने सूर्य। देखो सूर्य भगवान बाहर है, नया सूर्य अब उगेगा क्योंकि नरेंद्र भाई आए हैं तो नया सूर्य उगने ही वाला। आपने शंख भी बजाया? हाँ, मैंने शंख भी बजाया था। मोदी के समर्थन में होटल के बाहर पहुंचे लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर हाथों में ले रखे थे। पोस्टर पर लिखा हुआ था यूएसए लव्स मोदी। पीएम मोदी के स्वागत में खड़े लोगों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। होटल के बाहर लोगों का हुजूम था जो मोदी के स्वागत में नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी जैसे जैसे भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे, भीड़ और उत्साहित होती जा रही थी। लोगों ने वंदे मातरम के भी खूब नारे लगाए। पूरी सिक्योरिटी के बीच पीएम मोदी का काफिला जब होटल न्यूयॉर्क पैलेस के बाहर पहुंचा तो दो लोग जोश में आ गए। मोदी को भारत मां का शेर बताते हुए लोगों ने खूब नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने को हजारों लोग बेताब दिखे। लोग मोदी से हाथ मिलाने के लिए भीड़ से आगे निकलने की होड़ में दिखे। मोदी की झलक पाने के लिए महिलाएं भी पहुंची थी। पीएम मोदी के अमेरिका में पहुंचने पर वो भी गजब उत्साहित थी। महिलाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी। लोग अपने कैमरे में मोदी की तस्वीरें उतारने को बेताब दिखे। गाड़ी से उतरकर मोदी ने होटल तक पहुंचने के दौरान करीब आधे किलोमीटर का सफर तय किया। इस पूरे सफर के दौरान मोदी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। करीब 4 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच रहे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी की सुरक्षा में लगे जवान भीड़ को मैनेज कर पहुंचने के दौरान करीब आधे किलोमीटर का सफर तय किया। इस पूरे सफर के दौरान मोदी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। करीब 4 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच रहे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी की सुरक्षा में लगे जवान भीड़ को मैनेज करते दिखाई दिए। इसके बाद मोदी सुरक्षा घेरे के साथ होटल की ओर बढ़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचे। मोदी होटल की 15वीं मंजिल पर ठहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अमेरिकी और भारतीय सुरक्षाकर्मी दोनों मुस्तैद हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करने खड़े राजनयिकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। विमान से पहले सुरक्षाकर्मी बाहर निकले और उन्होंने सिक्योरिटी की पड़ताल की। इसके बाद इंडियन डिप्लोमेट नरेंद्र मोदी से मिलने विमान के अंदर पहुंचे। अंदर मोदी से मुलाकात के थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री कुर्ता पहनकर जापान न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे, लेकिन यूएस की जमीन पर मैरून कलर का बंद गले का सूट पहनकर वो उतरे। मोदी की ड्रेस इंडो वेस्टर्न स्टाइल की थी। मैरून कलर में बंद गले का कोट और काली पैंट में मोदी का लुक अलग नजर आ रहा था। भारतीय दूतावास के अधिकारियों से हाथ मिलाने और मिलने के बाद नरेंद्र मोदी कार की ओर बढ़े। सुरक्षा कर्मियों से घिरे मोदी कार के अंदर बैठे और फिर सीधे होटल न्यूयॉर्क पैलेस के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मोदी को 5 लेयर की सुरक्षा दी गई।
सड़क पर मोदी की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी को सौंपा गया है। सफर के दौरान हेलीकॉप्टर से काफिले की निगरानी की जा रही थी। एयरपोर्ट से होटल जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाम से भी जूझना पड़ा। रास्ते में जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। पीएम मोदी के आने से पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंच गई। मोदी के साथ गया डेलीगेशन भी इसी होटल में रुकेगा। होटल पहुंचने के बाद मोदी न्यूयॉर्क सिटी की मेयर विल्डी ब्लेसियो से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अभी तक मोदी मरून रंग के कोट में नजर आ रहे थे, लेकिन मेयर से मुलाकात के दौरान मोदी की ड्रेस बदल चुकी थी। मोदी ने क्रीम कलर का कोट पहन रखा था। मोदी 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई लोगों से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 5 दिन के दौरे में पीएम मोदी के करीब 50 कार्यक्रम होने हैं। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी 9/11 हमले की जगह पर बने स्मारक पर जाएंगे। वहां जाकर हमले में मारे गए लोगों को मोदी श्रद्धांजलि देंगे। आज ही नरेंद्र मोदी यूएन के महासचिव बान की मून से भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग के दौरान मोदी बान की मून के साथ भारत के हालात पर बातचीत करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान से संबंधों पर भी चर्चा हो सकती है। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूएन महासभा को हिंदी में 15 मिनट तक संबोधित करेंगे। यूएन में कल ही पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, इसलिए मोदी का यह भाषण खास होगा। न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आज मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मोदी मिलेंगे। इसके बाद नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी मोदी की मुलाकात होगी। 28 सितंबर को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी का मेडिसन स्क्वायर में भाषण होगा। यहां अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीय मोदी का भाषण सुनेंगे। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात शाम 7 बजे व्हाइट हाउस में निजी डिनर के दौरान होगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी मंथन होगा। भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदे और आपसी व्यापार बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है। उद्योग जगत को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलैरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। मोदी का 3 राज्यों के गवर्नर से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा 29 सितंबर को ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मोदी कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गूगल, पेप्सिको जैसी नामी कंपनियों के 11 सीईओ से मोदी बात करेंगे। 30 सितंबर की सुबह मोदी वॉशिंगटन में लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा गांधी स्टैच्यू पर भी वो श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान नवरात्र का व्रत रखा हुआ है। ऐसे में हर जगह उनके खाने पीने को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश वापसी का कार्यक्रम तय है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री वहां से भारत के लिए रवाना होंगे। इससे पहले यूएन महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले के हल के लिए जनमत संग्रह की मांग की और कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। नवाज ने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे पर पर्दा डालकर नहीं रख सकते जब तक कि इसका हल वहां के लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं होता। उन्होंने कहा कश्मीरियों की आवाज अहम है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे का हल चाहता है। कश्मीर विवाद एक पक्ष होने के नाते हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सेक्रेटरी लेवल की बातचीत रद्द करके एक अच्छा मौका खो दिया। वो सचिव स्तर की बातचीत टूटने से निराश हैं। इससे पहले नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर बातचीत हुई। यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए बयान का भारत की ओर से कोई जूनियर अधिकारी जवाब देगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ के बयान के बाद भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी बातचीत को लेकर गंभीर नहीं रहा। आरएसएस ने भी पाक पीएम नवाज शरीफ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी दोस्ती चाही नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। आगे बढ़ेंगे खबरों में बात बीजेपी की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष एकनाथ खड़से ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
महाराष्ट्र में एक नया सियासी समीकरण बनने की स्थिति दिख रही है। शिवसेना और एमएनएस के बीच नजदीकियां दिख रही हैं। दरअसल आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने सियासी रंजिश बुलाकर दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने की अपील की थी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सभी सहयोगी दलों का ख्याल रखा जाएगा और वाजिब सीटें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान साथ दिया उनके साथ पार्टी नाइंसाफी नहीं करेगी। शिवसेना और बीजेपी में से किसे समर्थन दिया जाए, इसका फैसला रामदास अठावले आज लेंगे। गठबंधन को लेकर कल आरपीआई की अहम बैठक हुई थी। सूत्रों से खबर है कि आरपीआई ने बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए शर्त भी रखी है। बताया जा रहा है कि आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने मोदी सरकार में मंत्री पद की मांग की है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी न तो एनसीपी के साथ गठबंधन करने वाली है और न ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ। शिवसेना से समर्थन वापसी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार आज मुंबई जाने वाले हैं। वो चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दशहरे के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विनोद शर्मा ने अंबाला सिटी विधानसभा सीट के लिए पर्चा भरा। इससे पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा नामांकन के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए विनोद शर्मा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं अंबाला में जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने विनोद शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। कई समर्थक हाथों में हरियाणा जनचेतना पार्टी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे थे। इससे पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हरियाणा जनहित कांग्रेस के तहत हुए गठबंधन के मुताबिक एचजेसीपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। शक्ति रानी शर्मा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है इसके मुताबिक नरवाना से समुंदर सिंह, बरोडा से राजकुमार चेयरमैन चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इसराना से शांति देवी और मेहम सीट से सौरभ फरमाना उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बेरी सीट से मौजी राम चेयरमैन, यमुनानगर से विनय शर्मा, नंगल चौधरी से राम सिंह यादव और थानेसर विधानसभा सीट से राजेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से भिवानी से हरियाणा जनचेतना पार्टी ने शिव शंकर भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया। सफीदों से डॉक्टर श्याम शर्मा, बहादुरगढ़ से अजित जांगड़ और असांध सीट से सुभाष शर्मा उम्मीदवार हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी का टिकट पर फरीदाबाद एनआईटी सीट से डॉक्टर अतर सिंह, तेगांव से अनिल नगर, पुन्हाना से मोहम्मद हसन, रादौर से रवि कंपोज और पलवल से अशोक को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जितनी दुर्गति हुई थी विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा हालत खराब होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा रोष है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उसका प्रगटावा किया है। आपने देखा है कि कैसे नतीजे आए हैं और उससे भी बुरे नतीजे कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में आए। वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने कहा कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन वो भविष्य में कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रखेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बाकी 7 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। डब्बारी से निर्मल बिश्नोई, रोहतक से सुशील सैनी और एलनाबाद से कुलदीप उम्मीदवार बनाए गए हैं। गुरुवार को 68 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने तोशाम से वेदपाल तंवर, समालखा से अनिल कौशिक, कालाबांडी से महिला सिंह और बड़खल विधानसभा सीट से रजनी गेरा को उम्मीदवार बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर जेल से छूटे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 17 अक्टूबर तक सरेंडर करने को कहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नटवर सिंह ने कहा है कि मनमोहन सरकार में मंत्री बनाने के उन पर अमेरिका से दबाव होता था। नटवर सिंह ने कहा कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर अमेरिका का दबाव था कि प्रणब मुखर्जी के बजाय मुंटेक सिंह अहलवालिया को विदेश मंत्री बनाया जाए। इतना ही नहीं, नटवर सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता था कि खुद नटवर सिंह भी विदेश मंत्री बने। बैंक से पैसे निकालने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक एक हफ्ते तक बैंकों का कामकाज बंद रहेगा, इसलिए 29 सितंबर तक बैंकों से पैसे निकालने का काम आप निपटा लें। दरअसल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बैंकों में क्लोजिंग डे होने के चलते सिर्फ इंटरनल काम होगा, यानी बैंक खुले रहेंगे और स्टाफ भी आएगा, लेकिन ग्राहकों का कामकाज न होकर आंतरिक लेखा जोखा ही होगा।
अधिकतर बैंकों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 को दशहरे की छुट्टी है। 4 अक्टूबर को शनिवार है, यानी आधे दिन का ही काम होगा। वहीं 5 अक्टूबर को रविवार है और 6 अक्टूबर को बैंकों में बकरीद की छुट्टी दी गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 30 सितंबर को खुला रहेगा और 4 अक्टूबर को आधे दिन काम होगा। दिल्ली के धौला कुआं में मेट्रो सबसे ऊंचे ट्रैक पर दौड़ेगी। ये मेट्रो ट्रैक जमीन से करीब 23.6 मीटर ऊंचा है।